हेलो स्टूडेंट्स, मैं इकबाल सिंह विरदी फ्रॉम गुरु नानक कोचिंग क्लासेस श्री गंगानगर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के बारे में। तो जैसे ही आपने क्लास 8 जो है वो पास करी, 8 के बाद आप 9th के अंदर एंटर करते हैं, तो जो साइंस है, साइंस बिल्कुल नया फॉर्मेट आपके सामने आता है। साइंस के अंदर थोड़े से कुछ चेंजेस आते हैं, तो हम वन बाय वन जो सभी चैप्टर्स जो है आपके 9th क्लास के साइंस की हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। उसके लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th साइंस। जैसे ही आप 9th क्लास के अंदर एंटर करते हो, तो आपकी जो साइंस है 8th क्लास तक चलती है एनवायरमेंटल साइंस। तो जो साइंस है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। जैसे 9th क्लास की जो साइंस है वो साइंस आपकी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है। बुक के अंदर हमारे पास फर्स्ट पार्ट आएगा केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट आएगा बायोलॉजी एंड थर्ड पार्ट आएगा फिजिक्स। तो जो आपकी 8th क्लास तक एक कंबाइंड साइंस को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। ठीक है, पीबीसी या पीबीसी या पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर। तो यहां पर हम कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे, कुछ चैप्टर बायोलॉजी के अंदर, कुछ चैप्टर फिजिक्स के अंदर। तो ये चैप्टर्स के नाम डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा, जस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मीनिंग रिलेटेड टू केमिकल्स। केमिस्ट्री मीनिंग रिलेटेड टू केमिकल्स, कि यहां पर हम रिलेटेड टू केमिकल्स इंक्लूडिंग वाटर, मिल्क, कर्ड या अदर हार्मफुल केमिकल्स, बेनिफिशियल केमिकल्स, ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल्स जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे केमिस्ट्री। बायोलॉजी रिलेटेड टू लिविंग्स, कि जब हम लिविंग्स के बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मीनिंग बायोलॉजी। और जब हम रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइफ लाइक मोशन, ठीक है, जब हम लाइफ के कुछ बेसिक कंसेप्ट, मोशन कैसे कर रहे हैं, फैन कैसे मूव कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश कैसे कर रहे हैं, पुल कैसे कर रहे हैं, ग्रेविटेशन कैसे वर्क करता है, तो बेसिक फिनोमिना के अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स की। अगर हम केमिकल्स की बात करेंगे केमिस्ट्री, लिविंग्स की बात करेंगे बायोलॉजी और बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे लिविंग लाइफ के अंदर, तो वो है फिजिक्स। उसके बाद अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर आप कुछ चैप्टर्स जो है वो डिस्कस करोगे। यहां पर फर्स्ट चैप्टर आप डिस्कस करोगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। सेकंड आप चैप्टर डिस्कस करोगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर आप डिस्कस करोगे एटम्स एंड molecules and fourth one is structure of atom। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो पोर्शन है, ये हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री इन 9th क्लास साइंस। बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा फर्स्टली द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मीनिंग बेसिक, हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट कौन सी है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे टिश्यू। थर्ड हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ वन हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी फॉल इल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर फर्स्टली बेटा हम डिस्कस करेंगे मोशन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन।
थर्ड हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साउंड एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी। उसके बाद कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं दो जो इन्वायरमेंटल बेस्ड है। इन्वायरमेंटल बेस्ड चैप्टर जो है वो कौन कौन से हैं? इन्वायरमेंटल बेस्ड फर्स्टली एक है नेचुरल रिसोर्सेस, हमारी नेचर के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेस हैं। एंड नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, कि हमारे पास जो फूड आता है हम उसके अंदर कैसे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, मिल्क के अंदर या हनी के अंदर, या बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास क्रॉप से रिलेटेड या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, वो कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी बातें। तो यहाँ पर हम टोटल 16 जो चैप्टर है वो डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर लिखूं अगर मैं तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15। तो यहाँ पर टोटल हम 15 जो चैप्टर्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम सभी चैप्टर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। लॉकडाउन के अंदर हम ऑनलाइन जो है सभी चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो हम ऑफलाइन क्लासेस जो है गुरु नानक कोचिंग क्लासेस के अंदर श्री गंगानगर में हम स्टार्ट कर देंगे। इसके जो एडमिशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम ये चैप्टर्स जो है वो ऑनलाइन डिस्कस कर रहे हैं, घर बैठ के स्टडी कर रहे हैं, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी XYZ कोई माइनर से माइनर, क्योंकि आपके लिए साइंस बिल्कुल एक न्यू है, तो साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, किसी वर्ड के अंदर भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7891616784 पे मैसेज व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे से डाउट ले सकते हैं, ताकि आपके जो सभी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी चैप्टर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो मेरे से डिस्कस करना, जैसा मैं लिखूंगा वैसा आप अपनी फेयर नोटबुक के अंदर नोट्स भी बना लेना। आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे, डिटेल नोट्स हम ऑफलाइन के अंदर डिस्कस करेंगे, और आप साथ के साथ अपनी बुक की जो ब्लू वाली एक्सरसाइज है वो सोल्व करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग। चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग, क्लास 9। तो हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करें, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो फर्स्टली हम जो नेम है, हर चैप्टर का जो नेम होगा उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो डिस्कस करते हैं मैटर। तो यहां पर हमारे पास एक वर्ड आया मैटर। अवर मतलब हमारे, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, हमारे चारों तरफ क्या है, मैटर। मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में मैटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? मैटर क्या होता है, मैटर का क्या मीनिंग है? तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच कैन occupy the space and have mass called matter. Anything which can occupy the space, कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, and have mass, mass meaning उसका कोई ना कोई एरिया है, कोई जगह ले रहा है वो फिक्स, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल मार्कर है, ठीक है, कहीं पर भी हम रखेंगे तो ये इतना मास या इतनी जगह जो है ये कवर करेगा। ठीक है, ये डस्टर है, कहीं पर भी रखेंगे तो ये इतना एरिया कवर करेगा। इवन चाहे हमारे सराउंडिंग के अंदर गैस है या एयर है, ठीक है, तो वो सारा कुछ मैटर होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे सराउंडिंग में एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी, हर एक चीज मैटर है। तो यहां पर हम लिखते हैं ऑल यूनिवर्स everything is matter except
5 सेंसेस। इन द यूनिवर्स एवरीथिंग इज मैटर, पूरे यूनिवर्स के अंदर सारा कुछ मैटर है। डोर, बोर्ड, ग्लास, हवा, एयर मीनिंग है ना वाटर, हनी, XYZ, एवरीथिंग, बट एक्सेप्ट 5 सेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 सेंसेस? 5 सेंसेस मीनिंग हैप्पीनेस, joy, सैडनेस, एंग्री, ठीक है, बोलते हंग्री, ठीक है। तो ये चीज मैटर नहीं है, दिस इज नॉट इंक्लूडिंग द मैटर, क्योंकि हैप्पीनेस, जॉय, खुशी जो है वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही, इनसाइड हमारे अंदर है, ठीक है। हेट किसी से अपने करते हैं, ठीक है, तो जो हेट है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, तो ये मैटर नहीं है। बाकी सारा कुछ क्या है? मैटर है। एग्जाम्पल टेबल, चेयर, वाटर, एयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक चीज क्या है? मैटर। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसको हम बोलते हैं मैटर। अब ये चीज या ये डिस्कशन हो गई हमारे मैटर के बारे में। तो जो मैटर है हमारे पास हमारे सराउंडिंग के अंदर कुछ स्टेट्स में हमें मिलता है, यहां पर हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें मैटर मिलेगा या तो सॉलिड फॉर्म के अंदर या लिक्विड फॉर्म के अंदर, या हमें मिलेगा गैस फॉर्म के अंदर। सॉलिड कोई भी वाटर है, हनी है, या किसी भी तरीके का कोई लिक्विड है, हमारा ब्लड है, मीनिंग लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गया, सॉरी। सॉलिड के अंदर टेबल, चेयर, XYZ, कुछ भी जो सॉलिड है वो सॉलिड स्टेट के अंदर। और जो गैस है, एयर आ गया, LPG आ गया, LPG नहीं CNG आ गया, तो ये सारा कौन सी फॉर्म के अंदर आता है? गैस फॉर्म के अंदर आता है। तो जो हमारे सराउंडिंग के अंदर हमें जो ऑब्जेक्ट्स जो है देखने को मिलेंगे, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो या तो सॉलिड के अंदर हो सकते हैं, या लिक्विड फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, और या हो सकते हैं वो गैस फॉर्म के अंदर। तो फर्स्टली हमने डिस्कस किया मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव मास। ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका मास है, वो मैटर है। मैटर हैव 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। या तो मैटर हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, या लिक्विड फॉर्म में, और या हमें मिलेगा गैस फॉर्म में। बट दिस इज ए मैटर एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। ये डस्टर, ये मार्कर मैटर है, बट ये कैसे मिले? केमिस्ट्री की जो मेन बात, ये बनते हैं एटम से। कहां से बनते हैं? एटम से। What is the meaning of atom? Atom is the smallest unit of matter. It is indivisible. It behaves like a building block. Atom is the smallest unit of matter. For example, ये हमारे पास मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर, ठीक है। अब ये मार्कर हमें विजिबल हो रहा है। दिस इज ए मैटर। विच टाइप ऑफ मैटर? दिस इज ए सॉलिड मैटर। ये एक सॉलिड मैटर है, बट ये किससे मिलकर के बना? छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़े, ठीक है। जो सैंड होती है, जो रेत होती है, छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनती है ना। तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन हुए, और कंबाइन होके प्लास्टिक का इतना बड़ा साइज बनाया, जिसको हम मैटर और मार्कर बोलते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके साथ जुड़ के कंबाइन होके मार्कर बनाया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड इनडिविजिबल। एटम कभी तोड़ा नहीं जा सकता। मैटर को तोड़ा जा सकता है, मार्कर को तोड़ा जा सकता है, बट एटम इनडिविजिबल होता है, कभी तोड़ नहीं सकते हम उसको। इट बिहेव्स लाइक ए बिल्डिंग ब्लॉक, और एटम्स जो है वो ऑलवेज बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स, ईंटों का एग्जांपल। ईंट जो है, ब्रिक जो है, वो घर बनाती है, लेकिन एक ब्रिक से घर नहीं बनता। एक घर बनाने के लिए हजारों और लाखों ब्रिक्स लगती हैं। तो जैसे जैसे 1 बाय 1 ब्रिक जुड़ती है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है,
ठीक है, तो एक ब्रिक ने बिल्डिंग नहीं बनाई, बहुत सारी ब्रिक्स ने मिलकर के बिल्डिंग बनाई। उसी तरीके से सिंगल एटम एक मैटर नहीं बना सकता, बहुत सारे एटम्स जो आपस में कंबाइंड होंगे तो एक मैटर बनेगा। ठीक है, एटम्स जो आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक मैटर बनता है, और इसको हम बोलते हैं इट बिहेव्स लाइक ए बिल्डिंग ब्लॉक। कि जो एटम्स है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह जो बिहेव है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन। आप इसको उतारें, नोट्स बनाएं इसके, और जो क्वेश्चन है बुक के अंदर आप डिस्कस करते रहें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, ऑल यूनिवर्स, सॉरी, इन द यूनिवर्स एवरीथिंग इज मैटर एक्सेप्ट 5 सेंसेस। इन चीजों को छोड़ करके सारी चीज जो है वो मैटर है। ठीक है, मैटर 3 स्टेट्स में हमें मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एटम। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, इट कैन नॉट सी विथ नेक्ड आईज। और एक और बात, इट कैन नॉट सी विथ नेक्ड आईज। एटम इतना ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है कि हम उसको नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, और ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बिहेव करता है। इसको हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये था हमारा एक मैटर के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन या चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हमने देखा मैटर, व्हाट इज द मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर आर 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है, अब हम इनके बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो मैटर की प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है, तो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे कि हम प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस क्या करने वाले हैं, किन किन चीजों को हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के अंदर, क्या मीनिंग है उन चीजों का प्रॉपर्टीज के अंदर, उनकी डेफिनेशन क्या है, वो चीज हम प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस करेंगे साइज एंड शेप। कि जो हमारे पास मैटर है उसका साइज कैसा होता है, कैसे रहता है वो, उसकी शेप कैसे होती है। फॉर एग्जांपल सॉलिड की शेप कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, लिक्विड की शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर चेंज होती है। ठीक है, साइज एंड हम यहां पर डिस्कस करेंगे शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, उसकी शेप कैसे रहेगी, उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो अमाउंट है वो कैसे रहती है। ठीक है, सेकंड हम यहां पर डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी? ठीक है, एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हमने डिस्कस किया होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर। एनर्जी का मीनिंग होता है एबिलिटी टू डू वर्क। कि जब हम वर्क कर रहे हैं, वर्क करने की जो एबिलिटी है इसको एनर्जी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मीनिंग, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू पोजेस्ड बाय मोशन। कि जो एनर्जी मोशन के कारण हो रही है, हम चल रहे हैं, हमारी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। फैन मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ड्यू टू पोजेस्ड बाय मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल सॉलिड कभी भी मोशन नहीं करता, लिक्विड फ्लो करता है डाउन की तरफ, गैसेस ऑलवेज फ्लो करती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब होता है बाइंडिंग बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स, मतलब सभी जो एटम्स हैं वो कितने फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। सॉलिड उसमें, जैसे इसको अलग करना बड़ा मुश्किल है,
इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है ना। लिक्विड जो है इजीली हाथ मार के दूर कर सकते हैं, एयर के अंदर इजीली हम हाथ घुमा रहे हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है उसके अंदर कितना, उस एटम्स के अंदर कितना फोर्स लगा हुआ है, कितनी स्ट्रेंथ लगी हुई है, दिस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस, और एटम्स के अंदर कितना ज्यादा स्पेस है, स्पेस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के अंदर कितना स्पेस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहां पर डेंसिटी, कि उसकी थिकनेस कितनी है। डेंसिटी मीनिंग थिकनेस। डेंसिटी की डेफिनेशन होती है मास बाय वॉल्यूम, उसकी थिकनेस कितनी है इज कॉल्ड डेंसिटी। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी, एबिलिटी टू कंप्रेस, कि हम उसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड, इसको कितना कंप्रेस कर रहे हैं, पानी को कंप्रेस कितना कर रहे हैं, गैसेस को कितना कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, दबा के हम किसी चीज में कुछ चीज भर रहे हैं किसी कंटेनर के अंदर, तो कंप्रेसिबिलिटी इसकी कैसी है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर भी। जो सॉलिड है उसकी शेप और वॉल्यूम कैसा होगा, लिक्विड का कैसा होगा, गैसेस का कैसा होगा, फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होगा, डेंसिटी कैसी होगी, कंप्रेसिबिलिटी कैसी होगी, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में वन बाय वन, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो इसका आप टेबल डिस्कस कर लो या आप अलग अलग डिस्कस कर लो, जैसा आपको सही लगे। तो हम टेबल की फॉर्म में हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पर हम लिख लेंगे कंटेंट, तो कंटेंट के अंदर यहां पर आ गया सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं शेप एंड वॉल्यूम, कि जो सॉलिड है उसकी शेप और वॉल्यूम, जो उसका स्पेस है वो ऑलवेज फिक्स होता है। अगर उसकी शेप हमें चेंज करनी है तो हमें कोई एक्सटर्नल, कोई बाहर से फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज करनी पड़ेगी। जो लिक्विड है उसकी जो शेप है अकॉर्डिंग टू कंटेनर, बट वॉल्यूम फिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम? शेप जिस कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर में शेप होगी उसकी। बोतल में डाल दिया बोतल की शेप, ग्लास में डाल दिया ग्लास की शेप, पतीले में डाल दिया पतीले की शेप, फ्लोर पे कर दिया फ्लोर की शेप। बट वॉल्यूम, वॉल्यूम मीनिंग अमाउंट। हमने 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर पानी लिया, तो जिस मर्जी कंटेनर में डालो उसकी अमाउंट 1 लीटर ही रहेगी। हमने अगर उसको 500 ml के वाटर में डाला, आधा लीटर में डाला, तो 2 कंटेनर भरेंगे। 5 लीटर में डाला तो उसकी स्पेस उतना ही रहेगा। 1 लीटर में डालेंगे तो 1 कंटेनर ही भरेगा। जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगी, लेकिन जो शेप है वो अकॉर्डिंग टू कंटेनर। और गैसेस क्या होती है? शेप एंड वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू कंटेनर। कि जो गैसेस है उनकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही वो अकॉर्डिंग टू कंटेनर हो जाती है। गैसेस इतनी ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस, ठीक है। गैसेस की शेप जिस कंटेनर में डालेंगे, रूम के अंदर है तो गैसेस रूम की, लेकिन उसको कंप्रेस, 1 लीटर गैस को भी हम 1 लीटर वाली बोतल में भर सकते हैं, और 5 लीटर गैस को भी हम 1 लीटर बोतल में भर सकते हैं। उसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं गैसेस को, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी है। तो जो गैसेस है उसमें शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। लिक्विड के अंदर शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है, और सॉलिड के अंदर शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। सेकंड हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी। कितना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड और नेग्लिजिबल और हाई। सॉलिड और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं ये लिक्विड कंप्रेसिबल होता है, नहीं। 1 लीटर वाली बोतल के अंदर लिक्विड डालो, उसको कंप्रेस करो, हमें उसके अंदर और वाटर डालना है तो वो कंप्रेस नहीं होता, पानी बाहर आ जाए। तो सॉलिड जो है वो भी कंप्रेस नहीं होता।
सॉलिड और लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होते, लेकिन जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस को कितना ज्यादा कंप्रेस हम कर सकते हैं, तो वो कंप्रेसिबल होती हैं जो गैसेस हैं। उसके बाद शेप एंड वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं